हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि में सबसे पहला टॉपिक है सहसंयोजक बंध का विदलन या फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कार्बनिक अभिक्रियाओं में जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसमें सहसंयोजक बंध कई बार टूटते भी हैं और बनते भी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सहसंयोजक बंध बनता कैसे है। देखिए, सहसंयोजक बंध जो होता है वह इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनता है। जैसे ये Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो अगर इसका बोरबरी के नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 8 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। दूसरा Cl है, इसका भी 7 होगा। 3 4 7 हो गया। अब देखिए साझेदारी किसकी किसकी होगी। ये देखिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और साझेदारी हो रही है तो Cl सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये साझेदारी का जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो बना है वो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। तो सहसंयोजक बंध साझेदारी से बनता है और जब ये टूटता है, इसके टूटने का 2 प्रकार है। तो ये तो अभी हमने आपको बताया कि सहसंयोजक बंध बनता कैसे है। अब हम आपको बताएंगे कि सहसंयोजक बंध टूटता कैसे है। देखिए, सहसंयोजक बंध का विदलन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला है होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस यानी समविदलन। ये समविदलन है। सम जैसे संख्या है सम की, जैसे साझेदारी के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो सम का मतलब है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों खंडों के पास यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसको होमोलिटिक फिशन, होमोलिसिस या समविदलन कहते हैं। जैसे ए और बी के मध्य बंध टूटता है, यहां पर होमोलिसिस होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास जाता है। ये दोनों आपके मुक्त मूलक होते हैं। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। कहने का मतलब है जब होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस या समविदलन होता है तो उसमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अब इसको आप इस रूप में देखें, साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन ये है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक इलेक्ट्रॉन बी के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा। ये सिरा ये दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये होमोलिसिस है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास। या इसको आप इस रूप में दिखा सकते हैं, एक ए के पास, एक ए के पास दूसरा बी के पास जाएगा। होमोलिसिस ए के पास प्लस बी के साथ।
ये मुक्त मूलक हो जाता है, ये मुक्त मूलक बनता है। मुक्त मूलक अब क्या होता है? मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक जो होता है विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होता है। मुक्त मूलक जो होता है वो विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन यानी बिंदु सूत्र द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस पर। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अनुचुंबकीय होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो ये अनुचुंबकीय होता है। ये अनुचुंबकीय होने के साथ साथ बहुत अभिक्रियाशील होता है। अनुचुंबकीय होने के कारण ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी ये प्रवृत्ति होती है कि दूसरे किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करके अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो अगर मुक्त मूलक पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाए तो मुक्त मूलक जो होता है विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होता है, जो कि अयुग्मित होता है और अयुग्मित होने के कारण ये अनुचुंबकीय होता है। यह उदासीन तो है लेकिन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि इसकी ये प्रवृत्ति होती है कि दूसरे यौगिक के साथ बंध बनाकर अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये तो हो गया मुक्त मूलक के बारे में, हमने आपको बता दिया। अब आप ये देखिए, ये तो हमने अभी बताया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे, उदाहरण देकर बताएंगे कि मुक्त मूलक जो बना है वो तो अभी हमने संकेत द्वारा आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे, उदाहरण देकर बताएंगे संविदलन का, कि संविदलन क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए ये मेथिल क्लोराइड है, इसका होमोलिसिस होता है यानी संविदलन होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। तो ये मेथिल मुक्त मूलक और ये Cl मुक्त मूलक होगा। ये मेथिल फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन मुक्त मूलक हो जाएगा। इसी को आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसको आपने लिख दिया मुक्त मूलक में। इसका एक उदाहरण और आप दे दीजिए, ये एथिल क्लोराइड है, यहां भी वही होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। एथिल क्लोराइड, ये आपका है मेथिल क्लोराइड, यहां पर इसका होमोलिसिस होगा
एथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल है ये। तो जब होमोलिटिक विदलन होगा तो आपको ये मेथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, प्रोपिल मुक्त मूलक मिलेंगे। हमने मुक्त मूलक बताया कि अयुग्मित परमाणु या परमाणु समूह है जो उदासीन होते हुए भी अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि इसकी ये प्रवृत्ति होती है कि दूसरे यौगिकों के साथ बंध बनाकर अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में